Good morning, children. Now, after a long time of period, we are back to our study. Now, today we are going to do revision of question answer of chapter 6 worksheet. Now, first question is name the special places where birds and animals are protected from poachers and encouraged to breed. Write 2 points describing how birds and animals are safe in such places. अब 2 प्लेस के नेम लिखना है जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है. हंटर्स कैन नॉट हंट देम, सो विच आर दैट प्लेस एंड बर्ड्स आर सेफ एंड दे कैन मूव फ्रीली. Birds and animals are kept safe in the natural surroundings in sanctuaries and national parks. 2 places है, first है sanctuaries and other one is national park. Sanctuaries and national parks provide them with open areas. उसको ओपन एरिया में घूमने मिलता है. एंड टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, अपना शेल्टर अपने आप बना के रखते हैं. एंड लिव नेचुरली विदाउट बीइंग केज, उसको केज में बंद करके नहीं रखते हैं. फ्रीली दे कैन मूव इट. दिस एरियाज आर केप्ट सेफ फ्रॉम हंटर्स, यहाँ पे हंटर्स भी नहीं जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सनलाइट, एयर एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज. वाई दे आर इम्पोर्टेंट? दे हेल्प प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू ग्रो. अब एयर, वाटर और सनलाइट बिना ह्यूमन बींग भी रह नहीं सकते, प्लांट्स भी रह नहीं सकते और एनिमल्स भी नहीं रह सकते. ऑल नीड एयर, वाटर एंड sunlight. So, wood is natural resources which is used for cooking. अब wood क्या है? वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कुकिंग करने में यूज़ होता है, हीटिंग करने में यूज़ होता है, मेकिंग फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है. एंड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ आवर सच एज farming, fisheries and mining, and it also help in development of trade. अब नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा ट्रेड भी डेवलप होता है. हमारे पीपल्स एम्प्लॉयमेंट जो होते वो पीपल्स को भी रोज़ का काम मिल जाता है. फार्मिंग जैसे फिशरीज, माइनिंग और वुड जो होता है वो हमको हीटिंग, कुकिंग और फर्नीचर बनाने में काम होता है. ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये इस तरह हमको इम्पोर्टेंस है. नेम द 5 नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर स्टेट. हमारे स्टेट में जो 5 नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो है प्लांट्स, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. एंड आर द 5 नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर स्टेट. प्लांट्स है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है और सॉइल है. ये 5 नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे स्टेट में अवेलेबल है. नाउ वी आर गोइंग टू गो टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नेचुरल रिसोर्सेज. देखो ये है विच नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड अस विथ पेपर एंड इज इट रीन्यूएबल. कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमको प्रोवाइड करता है पेपर और वो क्यों रीन्यूएबल है? रीन्यूएबल मीन्स हम नया बना सकते हैं. द मोस्ट कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज यूज टू मेक पेपर इज ट्री. ट्री में से पेपर बनता है बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प. वुड का जो छिलका होता है उससे पेपर बनता है और प्लांट का जो फाइबर होता है उससे भी पेपर बनता है. एंड येस इट इज़ रीन्यूएबल. वो रीन्यूएबल है क्योंकि इट कैन बी रीजनरेटेड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. नया नया जनरेट होता है कैसे?
by planting more and more trees. And it is also most recycled product. वो ये रिसाइकल प्रोडक्ट है, जैसे प्लांट्स में से वुड मिलता है, वुड में से ये चीज़ सब बनती है. सो इट इज़ अ renewable resource. Then next, why are natural resources depleting day by day? Give two reason. Depleting means क्या बच्चों? दिन ब दिन वो क्यों कम होता जा रहा है? Natural resources are depleting day by day because ड्यू टू एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा उसका यूज़ होता है. एंड दे आर बीइंग कंज्यूम्ड फास्टर, और वो जल्दी फास्ट कंज्यूम होता है. एंड दे आर रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी जल्दी होता है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कट कर देते इज़ लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स. वुड हम कट कर देंगे तो जैसे भी हम ट्रीज़ को कट करते रहेंगे तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो वुड है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. हमको उसको कट नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट इज क्वेश्चन. नेक्स्ट जो हमारा वर्कशीट है उसका क्वेश्चन है 1 to 5 मैंने करवाया. देन 6 to 11 हमारी बी बुक में है, और ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी बेटा. देन है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रिसोर्स. सी ये वाला क्वेश्चन नंबर 17. What is a resource? A resource is a short stock or supply of things that are useful to us. ये सब क्वेश्चन आंसर बच्चों हमारी वर्कशीट में से है. देखो वर्कशीट में क्वेश्चन 1 to 5 अभी मैंने करवाया. देन 6 to 11 है, वो बी बुक का है. 12, 13, 14, 15 और 16 है, वो चैप्टर 7 का बाय मिस्टेक आ गया है. और नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम 17. व्हाट इज़ ए रिसोर्स? अ रिसोर्स इज ए स्टॉक और सप्लाई ऑफ थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस. वो स्टॉक करके रखा गया हुआ जो है, जो हमारे डेली यूजफुल में आता है. नेम 3 रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. 3 रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. वाटर, एयर, सॉइल एंड प्लांट्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. हमको रोज नया नया ये सब मिलता है. नेक्स्ट है, फ्रॉम विच नेचुरल रिसोर्स डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स मेक वेपन्स एंड फॉर व्हाट पर्पस वे दे यूज्ड. अर्ली ह्यूमन बींग ने वेपन्स किस में से बनाया और वो उसको कैसे यूज़ में आता था. अर्ली ह्यूमन्स मेक वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स एंड यूज देम फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड हंटिंग. उसने स्टोन में से वेपन्स बनाए और वो उसको प्रोटेक्शन कैसे देते थे, हंटिंग टाइम जब हंटिंग में जाते थे तो कोई भी एनिमल रहता है उसका सामना करने के लिए यूज़ करते थे. हाउ इज़ कोल यूजफुल टू अस? कोल इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसिंग हीट, रनिंग स्टीम इंजिन्स एंड इवन कुकिंग फूड. कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है, हीट देता है, रनिंग स्टीम इंजिन्स रन करने के लिए यूज़ होता है, एंड इवन कुकिंग फूड कुक करने के लिए भी यूज़ होता है. हाउ इज़ फ्लोइंग वाटर यूज्ड अर्लियर? फ्लोइंग वाटर वॉज अर्लियर यूज्ड फॉर रनिंग मशीन्स लाइक वाटर मिल्स एंड सो मिल्स. फ्लोइंग वाटर हमको पहले मशीन्स रन करने के लिए यूज़ में आता था, जैसे कि वाटर मिल एंड सो मिल्स. हाउ कैन अ कंट्री यूटिलाइज इट्स सरप्लस नेचुरल रिसोर्सेज? जिसके पास ज़्यादा होता है, सरप्लस में ज़्यादा होता है, वो कैसे यूटिलाइज करते थे?
If a country has surplus resources, it can be trade them with other country. वो अदर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे. What are artificial resources? Give 3 examples of artificial resources. Artificial resources are resources created by people or man-made using some natural resources. आर्टिफिशियल रिसोर्स क्या है? वो है क्रिएटेड बाय मैन, मैन ने बनाया हुआ रिसोर्स है. सम नेचुरल रिसोर्स आर प्लास्टिक, स्टील एंड पेपर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रिसोर्स. प्लास्टिक का यूज़ मैन करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाता है, डिफरेंट चीज़ें बनाता है, स्टील का भी और पेपर का भी. तो दिस 3 आर made by men, so they are called artificial resource. Name some appliances which are run by solar energy. Solar energy से कौन से appliances चलते थे? तो solar energy is used for powering appliances such as solar cooker. Solar cooker चलता था उससे, then solar heater चलता था, and solar calculator and solar light were used by solar energy. Now next is what are mines and what is mining. Mines are deep holes that are dug to extract valuable minerals. Valuable minerals extract करने के लिए माइंस होते हैं, उसको बड़ा होल डग करना पड़ता था अर्थ के अंदर, और उसमें से जो मिलता था वो था मिनरल्स. एंड जो एक्टिविटी वो माइंस डिग करने के लिए एक्टिविटी होती है, वो मिनरल फाइंड करने के लिए, उसको बोलते हैं माइनिंग. माइंस आर डीप होल्स दैट आर डग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम अंडर द अर्थ. And the activity of digging mines for minerals is known as mining. Now next is write a short note on renewable resource air as a source of energy. अब air is a important renewable natural resource. air है वो renewable क्यों है? क्योंकि air हमको बार बार fresh air मिलता रहता है. We get fresh air from God. So moving air is called wind. Air जो है वो renewable है और moving air जो है उसको बोलते हैं wind. The energy produced by wind is known as wind energy. जो energy wind से produce होता है उसको बोलते हैं wind energy. This energy is used for producing इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंडमिल. ये एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडमिल. बच्चों आपने विंडमिल देखा होगा, जब आप कच्छ की साइड जाते हो तो वहाँ बड़े बड़े विंडमिल, सामखेरी के पास बड़े बड़े विंडमिल आते हैं. वो विंडमिल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रोड्यूस करने के लिए ये बड़े बड़े विंडमिल वहाँ पे लगाए जाते हैं. अब बच्चों मैंने वर्कशीट चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर अभी रिवाइज किए. वो सब क्वेश्चन आंसर PA2 की एग्ज़ाम के लिए आपको याद करके रखना है, क्योंकि PA2 पेपर फिलअप करना है. थैंक यू चिल्ड्रन.